में दो तरीके के बंदे होते हैं, वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, तो मैं तुम्हें दो तरीके के बारे में बताऊं, फिर लास्ट में तीसरा बताऊंगा। एक बंदा होता है जो आज की डेट में 99% है, हम जैसे, मैं तीनों तरह में आता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं तीनों तरह के बंदों में आता हूं, मैं कोई एक डेफिनेट नहीं हूं, अभी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। ट्रेडिंग की दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला बंदा होता है जो 99% सारे बैठे हुए हैं, जो एक ही तरीके के सारे, सबका क्या है, डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, डेली आएंगे, डेली बैठेंगे, डेली कमाएंगे, डेली बैठेंगे, डेली का 1-2% का प्रॉफिट, डेली का मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं जितने भी लाइव स्ट्रीम पे हैं हम जैसे, या फिर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं डेली, इंट्राडे वाले, डे ट्रेड वाले, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं है उनका, मैक्सिमम बता रहा हूं भाई तुम्हें। तुम्हें लग रहा होगा कि वो 10-15 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, उसने अपने 10 लाख की कैपिटल 10 लाख कर दी, अबे भाई उसके पास 1 करोड़ पड़ा है, अगर वो 1 करोड़ रुपए का 10 लाख रुपए यूज कर रहा है ना, तो समझो वो 10% रिस्क ले रहा है, समझो, वो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी छोड़ रहा है। हाँ, अगर उसके पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 10 लाख रुपए यूज कर रहा है, क्योंकि वो डिपॉजिट 10 करोड़ नहीं करेगा ब्रोकर में, वो उसका 1% करेगा डिपॉजिट, 1% 10 लाख हो गया, अब 10 लाख का ही वो 1% ग्रो करके दिखा रहा है, जो हमें लग रहा है ये तो 100% ग्रो कर रहा है। और फिर कुछ हमारे जैसे शानदार लोग हैं जो उनके पीछे भाग जाते हैं, अरे भाई मुझे पैसा डबल करना, मुझे बताओ कैसे करेगा, ये सारी सच्चाई जान लो पहले, उनके पास पहले से है पैसा बहुत सारा, और हम तो वो भी नहीं दिखाते, क्योंकि हमें फोमो क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी। वहाँ फोमो क्रिएट होता है बहुत गंदे वाला, बंदे को रात रात भर सपने आते हैं कि मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे डिसीजन लूंगा, वो करूंगा। अब है क्या इसके अंदर, ये पहले तरह के बंदे हैं जिन्हें डेली आना है, डेली कमाना है, ये 1-2% के प्रॉफिट वाले हैं, जब भी इनका महीने में 10 से 15% का रिटर्न निकलता है, वो भी अगर किस्मत अच्छी है तो, किस्मत कह रहा हूं एनालिसिस नहीं, किस्मत अच्छी है तो, एनालिसिस तुम भूल जाओ, क्योंकि 7 या 8 दिन बाद फिर साल में चक्री आती है, जब लॉस होने लग जाते हैं लोगों के, इनकी स्ट्रीक्स आती है, तुम्हारा कंसोलिडेशन आएगा। दूसरे बंदे कौन होते हैं, दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं जो बेसिकली अपने लॉन्ग होल्डिंग्स रखते हैं। लॉन्ग होल्डिंग्स मतलब जैसे वो कई कई साल के लिए अपने आप को रखते हैं कि भाई कोई वो पैसे डबल पैसे का 60% 50% वाले होते हैं, वो बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं, 50 लाख लगा देंगे, 70 लाख लगा देंगे, ठीक है, 50 लाख लगा देते हैं, मिनिमम 50 लाख लगाया, 50 लाख लगाने के बाद कोई भी स्टॉक लिया और वो साल में 20% ग्रो कर गया, तो यानी कि 20% के हिसाब से उनका 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऐसे होता है उनके साथ, वो लोग ऐसे होते हैं। फिर वो अगले स्टॉक की तरफ जाते हैं, दूसरे स्टॉक को, तो वो 50 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, तो उनका 20-25% साल का निकलता है, उनका यही हिसाब होता है। तीसरे तरह के लोग होते हैं, कौन होते हैं, सबसे भयंकर लोग होते हैं तीसरे तरह के, भाई यकीन नहीं करोगे तुम, ये ऐसे लोग होते हैं जो करते स्टॉक्स ही है, मतलब करते कोई भी चीज़ है, मतलब मान लो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये कम से कम 12 से 14 महीने, एक साल से, या 12 से 14 महीने से बोलो, 12 से 14 महीने या 16 महीने किसी भी एक चीज को पकड़ कर रिसर्च करते हैं, वो भी डे के टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हो, डे के टाइम फ्रेम पे, हम जैसे नहीं 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डे के टाइम फ्रेम पे। अब बहुत लंबा जब बंदा एनालिसिस कर रहा है तो वो कुछ अमाउंट लगाता है उसके अंदर, ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्रिप्टो में जो बिलियनर बन रहे हैं उनका यही कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, वो ऐसा नहीं बने कि उन्होंने किसी भी आल्ट कॉइन में पैसा डाल दिया और वो ऐसे उठ गया, नहीं, तुम्हें रिसर्च बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेसर जैसे जो लोग बनते हैं और हैं रियल में। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बेसिकली अपना 14 से 16 महीने दिए मार्केट को अच्छे से समझने में, भाई क्या एनालिसिस निकलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे लेवल का एनालिसिस होता है कि मैं भी सोच के एक बार डर जाऊं कि ये कैसे सोच सकते हैं इतने हाई फ्यूचरिस्टिक ट्रेड्स के बारे में, फ्यूचर पोजीशंस कैसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तुम सोच के हैरान हो जाओगे, इतनी बढ़िया एनालिसिस होती है उनकी। उसके बाद जब उन्हें एंट्री मिलती है, जैसे हमारे पास हम वेट कर रहे हैं मिनट के हिसाब से, ऐसे जब उन्हें एंट्री मिलती है तब वो अमाउंट सेट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको अपने टारगेट पर। उन्हें लगता है उनका टारगेट करीब 8 या 7 लाख पॉइंट्स का है, 7 लाख पॉइंट्स का टारगेट है, तो फिर वो क्या करेंगे, अब 7 लाख पॉइंट्स के टारगेट का अचीव करके मार्केट से आउट, लाइफ टाइम की एक ट्रेड, बस पूरी लाइफ के लिए वो 16 से 17 महीना बैठ करते हैं, उसके बाद शांत हो जाता है। मानो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, 50 लाख यानी कि कम से कम $60,000 इन्वेस्ट करके बंदे ने 6 से 60 मिलियन डॉलर निकाल लिए, $6 मिलियन का प्रॉफिट निकाला, मार्केट से आउट, लाइफ में मौज कर, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, समझ रहे हो। ये ऐसे नहीं होता कुछ भी, ना कोई कमीशन ना कोई स्प्रेड, सिर्फ ब्रोकरेज होती है, वो भी ब्रोकर को जाती है, और कुछ लाइफ की एक ट्रेड, ये सबसे खतरनाक ट्रेड होते हैं जो लाइफ में एक बार ट्रेड चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो इकलौता नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे होते हैं, एक बंदा नहीं होता, कभी भी पूरी टीम होती है इनकी, 4-5 लोग की, 6-7 लोग की टीम होती है, बड़े रिसर्चर की तरीके से करते हैं, ठीक है, तो तब जाके वो किसी एक चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तब चलते हैं, और फिर जब हो जाता है मौज करते हैं बैठ के, एक बिजनेस की तरह यही है, एक रिसर्च की तरह, ये सबसे खतरनाक ट्रेड होते हैं। अब तुम देख लो तुम्हें क्या बनना है, डेली घिसना है मार्केट में आके, या हर साल घिसना है, या लाइफ में एक बार घिसना है, जब तुम्हें देख लो क्या करना है, और तुम्हें तीनों तरीके से दिखाऊंगा, मैं तीनों तरीके दिखाऊंगा, और मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है तीसरा वाला, मैं भी उसी पे फोकस कर रहा हूँ, अभी कोई चीज है जिसमें मैं भी बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, जब पूरी होगी तो मैं उसका एनालिसिस तुम्हें दूंगा, लेकिन आफ्टर द प्रॉफिट आफ्टर द प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर द एनालिसिस, आफ्टर द प्रॉफिट मैं एनालिसिस दूंगा उसका क्या कॉन्सेप्ट था, एविडेंस के साथ, ठीक है, एविडेंस के साथ दूंगा कि कहाँ मेरी क्या पोजीशन थी, क्या मैंने क्या डिसाइड करा वहाँ पर, क्या एनालिसिस था, क्या इंपॉर्टेंट लेवल थे, तब बताऊंगा उसके बारे में तुम्हें।